तो हमारे जीवन में अनिष्ट संयोग होता है, उस कर्म बंध से कैसे बचें? क्योंकि लगातार जब हमको पता चले कि हमारा कोई फैमिली मेंबर हमारे अनिष्ट संयोग में निमित्त बन गया है। मुनि महाराज के साथ तो सुविधा है, अगर मान लो मेरी तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करी तो मैं तुम्हारा मोहल्ला छोड़ करके दूसरे मोहल्ले चला जाऊंगा, है ना। लेकिन गृहस्थी में ऐसा नहीं होता। परिवार में जब हम एक साथ रहते हैं और मान लीजिए सामूहिक परिवार है और किसी की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करे और फिर हमको जीवन भर उसके साथ बंध के रहना पड़े, उस अनिष्ट संयोग में बहुत संक्लेश होता है। इस अनिष्ट संयोग के संक्लेश को सबसे ज़्यादा झेला है अंजना ने, पवनंजय की अंजना ने, है ना। उसने जितना अनिष्ट संयोग झेला है, वो क्या रूपसी थी, क्या पुण्यवान थी, और पति का एक भी दिन प्रेम प्राप्त नहीं कर पाई। और उस अंजना ने जो झेला है, जब ऐसी सतियों को याद करते हैं तब जाकर के हमारे मन के अंदर का वजन कम होता है। हमारे पति ने हमको जंगल में नहीं छुड़वाया, अभी हमारे पति ने हमारे साथ कोई दुराचार नहीं किया, परिवार के लोग घर से भगा नहीं रहे हैं। अनिष्ट संयोग तो है, अब अनिष्ट संयोग है, कर्म बंद हो रहा है, हम क्या करें? प्रश्न उठता है। सबसे पहले जिस अनिष्ट संयोग के साथ आपका संयोग हुआ है उसके प्रति अपनी ममता की बुद्धि पैदा करें। ये मेरा बच्चा है, मैं इसकी माँ हूँ, कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। हम हमेशा जब कोई हमारा अनिष्ट संयोग जुड़ता है हम कहते हैं छोटा बेबी हरकत कर रहा है, छोटा बेबी परेशान कर रहा है, छोटा बेबी हमको यहाँ से खींच रहा है, वहाँ से खींच रहा है। मैं बार बार छोटा बेबी कहता रहता हूँ, मुस्कुराता रहता हूँ। कुछ समय लगता है, उसके बाद छोटा बेबी हमारी ज़िंदगी से बाहर हो जाता है। अनिष्ट संयोग हमेशा नहीं रहता। नीति कहती है सत्तु भी जाए दो मित्तो, मित्तो भी जाए दो सत्तु। शत्रु मित्र हो जाता है एक समय के बाद, मित्र एक समय के बाद शत्रु हो जाता है। इस अनिष्ट संयोग से बचने के लिए, संयोगत संबंध से बचने के लिए वैराग्य मेवा भयम, हमारे अंदर 12 भावनाएं होती हैं। अनित्य भावना, अक्षण भावना, असुचि भावना, आश्रव भावना, धर्म भावना। जिनके यहाँ वैराग्य भावना का प्रभाव रहता है, अनिष्ट संयोग से तीव्र कर्म बंद नहीं होता। और जो अनिष्ट संयोग में वैराग्य भावना को नहीं समझ पाते हैं, वे लगातार तीव्र कर्म बंद करते हैं। गुरुजी ने हमेशा प्रेरणा दी कि परिवार में शाम के समय सामूहिक रूप से एक बार वैराग्य भावना का पाठ सबको होना चाहिए। जिनको याद नहीं है उनको भी वो वैराग्य भावना धीरे धीरे 15, 20, 25 दिन में याद हो जाएगी। और ये वैराग्य भावना मुश्किल वक्त में ज़बरदस्त काम करती है। इस टूल को हमको अपने पूरे जीवन में ज़रूर अपनाना चाहिए। कर्म बंध की ताकत हम इससे बहुत कम